नमस्कार, अभिवादन दर्शन के सभी शिक्षार्थियों का। आज के हमारे अध्ययन का विषय है प्लेटो का प्रत्यय सिद्धांत। प्लेटो प्रमुख यूनानी दार्शनिकों में माने जाते हैं। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, इस गुरु शिष्य परंपरा में प्लेटो का उल्लेखनीय स्थान है। प्लेटो का प्रत्यय सिद्धांत विज्ञानवाद के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह जगत की सत्ता के संबंध में एक दृष्टिकोण है। प्लेटो ने ज्ञान और तत्वज्ञान में अपृथक संबंध बतलाया है। अपने ज्ञान सिद्धांत को प्रामाणिक मानने के लिए उन्होंने विशेष प्रकार का विश्व दृष्टिकोण अपनाया है। उनके अनुसार केवल धारणात्मक ज्ञान ही यथार्थ ज्ञान करवा सकता है। तत्व दर्शन के क्षेत्र में प्लेटो का सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनका यह विज्ञानवाद है, जिसे ही प्रत्ययों का सिद्धांत कहा जाता है। प्रत्ययों या धारणाओं का दूसरा नाम ही विज्ञानवाद है। प्लेटो ने अपने इस दृष्टिकोण में संपूर्ण जगत को दो भागों में बांटा है। एक है व्यवहारिक जगत, जिसमें गति या परिवर्तन होते रहते हैं, और दूसरा है पारमार्थिक जगत, जिसमें किसी प्रकार की गति या परिमाण संभव नहीं है। व्यवहारिक जगत भौतिक जगत है, भौतिक वस्तुओं से बनता है, और पारमार्थिक जगत है प्रत्ययों का संसार। प्रत्यय क्या है? प्रत्यय विशेष वस्तुओं के सामान्य गुणों का एक संगठित रूप है। प्रत्यय अनेक विशेषों में अनुगत एकता है। प्रत्यय वस्तुओं का वह सार रूप है जो सार्वभौम है। वस्तुओं का सार उनके सार्वभौम रूपों में ही मिलता है। प्रत्ययों का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है, यानी कि वस्तु विशेषों में निहित वो सार रूप जिनसे वो पहचाने जाते हैं, इन्हें ही हम प्रत्यय मान सकते हैं, इन्हें ही हम प्रत्यय कहते हैं। उनकी मनुष्य या ईश्वर के मन से भी स्वतंत्र सत्ता है, यानी कि प्रत्ययों की सत्ता ईश्वर या मनुष्य के मन से इतर है। ये स्वतः स्थित मूल द्रव्य है। प्रत्ययों को यथार्थ स्वरूप या धारणा भी कहा जाता है। ये समस्त वस्तुओं के अनुभवातीत, मौलिक और प्रारंभिक नित्य स्वरूप है। उनका भौतिक अस्तित्व वस्तुओं से पूर्व था, यानी कि इनका अस्तित्व जो भौतिक हमारा जगत है उनसे भी पूर्व है। वस्तुओं के परिवर्तन का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रत्यय सिद्धांत की प्रमुख विशेषता बताते हुए प्लेटो ने बताया है कि प्रत्ययों की बहुत सारी विशेषता है, जिनमें से कुछ मूलभूत विशेषताएं हैं जो प्रत्ययों को अभिन्न बनाती हैं। उनमें प्रमुख है कि प्रत्यय मूल द्रव्य है। द्रव्य उसे कहते हैं जिनकी सत्ता स्वयं उसी पर आश्रित हो, यानी कि द्रव्य वो है जिनकी सत्ता किसी अन्य तत्व पर आश्रित न हो। उस रूप में प्रत्यय मूल द्रव्य है। द्रव्य किसी अन्य पर निर्भर नहीं होता, वह आत्मनियंत्रित होता है। अन्य वस्तुएं या गुण द्रव्यों पर ही निर्भर होती हैं, परंतु वह पूर्ण स्वतंत्र है। प्रत्यय यथार्थ इकाइयां हैं जिन्हें वस्तुओं की अमूर्त धारणाएं भी कहते हैं। प्रत्यय असीम संख्या में है। दूसरी जो विशेषता है वो है कि प्रत्यय असीम है, यानी कि इनकी संख्या अनगिनत है। इनमें विभिन्न वर्ग होते हैं, जैसे वस्तुएं, घर, कुर्सी, टेबल, व्यक्ति, गुण, सफ़ेद, लाल, पीला रंग, ये सब प्रत्यय हैं। यानी कि संसार में जितनी भी दृष्टिगत वस्तुएं हैं, जितनी भी अस्तित्वगत वस्तुएं हैं, उन सब का कोई ना कोई प्रत्यय अवश्य है। इस तरह से प्रत्यय असीम है। अगली विशेषता है कि प्रत्यय अमूर्त हैं। प्रत्ययों का संबंध अमूर्त इकाइयों के क्षेत्र से होता है। उनका अपना एक क्षेत्र है जिसे प्रत्ययों का स्वर्ग कहते हैं। दृश्य जगत विशेष मूर्त वस्तुओं का जगत है जो प्रत्ययों के स्वर्ग से पृथक है। इस प्रकार
के पृथक और विभाजन को सामान्यतः प्लेटों का द्वैतवाद कहते हैं। प्रत्यय अमूर्त है, प्रत्यय दिखाई नहीं देते, दिखाई देता है हमें भौतिक जगत, मूर्त वस्तुएं, लेकिन प्रत्यय अमूर्त है। अगली विशेषता है कि प्रत्यय सार्वभौम है। विशेष भौतिक वस्तुओं की तुलना में प्रत्यय बहुत उच्च है। प्रत्यय यथार्थ इकाइयां हैं जिनकी वस्तुओं की प्रतीति मात्र होती है। प्रत्यय प्रारंभिक रूप है, ये मौलिक द्रव्य हैं, अन्य वस्तुएं इनकी प्रतीति हैं। यानी कि प्रत्यय जो भौतिक वस्तुएं हैं वो प्रत्ययों की सिर्फ नकल मात्र है। जो मूल है वो प्रत्यय है। प्रत्यय सार्वभौम है। जो कुछ दृष्टिगत हमें संसार में होता है ये वस्तुतः प्रत्ययों की नकल है, मूल नहीं है। जो मूल तत्व है, जो सार्वभौम है, वो प्रत्यय है। जो वस्तुएं हमें नजर आती हैं वो इसकी नकल मात्र हैं, प्रतियां हैं। अगली विशेषता है कि प्रत्यय मानसिक नहीं होते। इनकी सत्ता बिल्कुल स्वतंत्र है। यह आदमी और मनुष्य के मन से भी स्वतंत्र है। न तो मानसिक है और न ही भौतिक है। फिर भी ये यथार्थ है, क्योंकि इन्हें मानसिक या भौतिक कहने से इनका स्वतंत्र यथार्थ स्वरूप नष्ट नहीं होता, इसलिए इन्हें हम मानसिक नहीं कहते। इनकी सत्ता बिल्कुल स्वतंत्र है। अगली विशेषता है कि यह दिक् और काल से परे है, यानी कि यह टाइम और स्पेस से परे है। दृश्य जगत की सभी वस्तुएं अनित्य है, परिवर्तनशील है। सभी वस्तुएं बदलती रहती हैं, परिवर्तन होती रहती हैं और अनित्य हैं। प्रत्यय लेकिन नित्य है, उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। विशेष भौतिक वस्तुएं ही बदलती रहती हैं, उनका कोई रूप नहीं होता। अगली विशेषता है कि इनमें एक तार्किक संगति पाई जाती है, एक तरह की हार्मनी पाई जाती है, इसलिए उनमें विभिन्न स्तर मिलते हैं। कुछ प्रत्यय उच्च होते हैं, कुछ निम्न स्तर के होते हैं। सबसे जो उच्च स्तर का प्रत्यय है, सर्वोच्च स्तर पर जो प्रत्यय है वो है परम शुभ का प्रत्यय, जिसे शिव माना गया है। उसी प्रकार समस्त प्रत्ययों में एक रूपता, सामंजस्य, समन्वय संभव है। उच्च प्रत्यय उप प्रत्ययों से संज्ञापन स्थापित करते हैं। एक तरह से इनमें एक एकता होती है, सामंजस्य होता है, एक तार्किक संगति होती है। अगली विशेषता इसमें है कि यह ज्ञान बुद्धि से परे होते हैं। समस्त प्रत्ययों का जो ज्ञान है वो बुद्धि से नहीं होता, इंद्रिय प्रत्यक्ष से इनका ज्ञान हमें संभव नहीं होता। सभी प्रकार के जो प्रत्यय हैं उनमें एक प्रकार की सहभागिता पाई जाती है। विशेष और सार्वभौम प्रत्ययों के संबंध को प्लेटो सहभागिता कहते हैं। समस्त विशेष वस्तुएं एक सामान्य उद्देश्य के अधीन अपने अनुकूल प्रत्यय में भाग लेती है। यह सहभागिता ही उनका परस्पर संबंध स्थापित करती है। इस तरह से प्रत्यय मूलतः अतीन्द्रिय जगत में रहते हैं। जो हमारी इंद्रिय प्रत्यक्ष से परे का जगत है उनके अंदर ये प्रत्यय रहते हैं। अब ये जो प्रत्यय हैं, इन प्रत्ययों में और जो वस्तुएं हैं उनमें एक प्रकार का अंतर पाया जाता है। यह है कि प्लेटो ने दो प्रकार के साधन माने हैं। एक है इंद्रिय प्रत्यक्ष जो ज्ञान का साधन है, और दूसरा है बुद्धि। इंद्रिय प्रत्यक्ष के माध्यम से वस्तुओं का ज्ञान होता है और बुद्धि के विषय जो हैं वो प्रत्यक्ष है। यानी कि प्रत्ययों का जो ज्ञान है वो हमें बुद्धि से होता है और वस्तु जगत का जो ज्ञान है वो हमें इंद्रिय प्रत्यक्ष से होता है। वस्तुएं सापेक्ष होती हैं, प्रत्यय जो है वो निरपेक्ष होता है। वस्तुएं असत है,
प्रत्यय जो है वो सत है। वस्तु जगत सत है, असत के मध्य है, जबकि प्रत्यय जो है वो सामान्य है। वस्तुएं अनेक है, प्रत्यय एक है। वस्तुएं देश काल से सीमित है, प्रत्यय देश काल से परे है। वस्तुएं अनित्य हैं, साकार हैं, प्रत्यय नित्य, निर्विकार, निराकार है। इंद्रियों की विषय वस्तुएं जिसमें सतत प्रवाह है, दूसरी ओर प्रत्यय जो है वो अपरिवर्तनशील है, यानी कि वस्तुएं परिवर्तनशील हैं जो इंद्रिय जगत की वस्तुएं हैं, जबकि प्रत्यय जो है वो अपरिवर्तनशील हैं। प्लेटो की इस धारणा की व्यापक आलोचना की गई है, क्योंकि इसको मान लेने से सभी प्रकार के जो विज्ञान है वो असंभव हो जाता है। आगे जो प्रत्ययों के जो प्रकार हैं उसमें प्लेटो बताते हैं कि प्रत्यय कई प्रकार के होते हैं, जिसमें नैतिक प्रत्यय है, अनैतिक प्रत्यय है, प्राकृतिक वस्तुओं के प्रत्यय हैं, गुणों के प्रत्यय हैं। इस तरह से प्लेटो ने कई प्रकार के प्रत्ययों के बारे में व्याख्याएं की है। आज के इस व्याख्यान में हमने प्रत्ययों के बारे में, प्लेटो के प्रतिवाद के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम प्लेटो की ज्ञान मीमांसा के बारे में अध्ययन करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।